अगर तो आप लैब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप नहीं जानते कि पर्सन स्टेटमेंट क्या है, पर्सन स्टेटमेंट को लिखा कैसे जाता है, पर्सन स्टेटमेंट में कॉमन मिस्टेक्स है कौन कौन सी हैं जिनसे आपको वाइड कैसे करना है, हाई स्कोर किस तरह करना है, और आपसे एग्जामिनर जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है, और एग्जैक्टली वो सेम चीज़ें जो कि आपको उस पेपर के अंदर दी गई पर्सन स्टेटमेंट में लिखनी है, वो सारी की सारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो इसमें अच्छा मार्जिन गेन करना चाहते हैं या हाई स्कोर करना चाहते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, कोई भी चीज़ मिस करने से आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो लेट्स गो। आई नो कि लैब टेस्ट के अंदर जो हमारा पर्सन स्टेटमेंट है ये 10 नंबर का है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है ये 10 नंबर आपको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं और इस पेपर को पास करने के लिए एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए वो ये कि आपसे ये पूछा जाता था कि अपनी पर्सनल स्टेटमेंट दें कि आप वकील क्यों बनना चाहते हैं, आपने वकालत का शोबा क्यों चुना। तो इसके लिए आपको पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होती थी, लेकिन अब से हालात बदल चुके हैं। डिफरेंट ऑफ टॉपिक के रिलेटेड आप पर्सनल स्टेटमेंट्स आती हैं, आपसे आपकी जाती राय मांगी जाती है। अब सबसे पहले एक चीज अपने जहन में बिठा लीजिए, जो पर्सनल स्टेटमेंट है ये टेस्ट ऑफ थिंकिंग प्लस एक्सप्रेशंस है। इसमें आपके एक्सप्रेशंस को जाना जाता है। सबसे पहले पर्सनल स्टेटमेंट मैटर क्यों करता है, नंबर एक, इससे आपकी लॉजिकल थिंकिंग को देखा जाता है। जब भी कोई स्टूडेंट अपना पेपर के अंदर उसने पर्सनल स्टेटमेंट लिखी होती है, एग्जामिनर उसे चेक कर रहा होता है, तो वो ये देखता है कि उसमें क्लैरिटी उसके थॉट और उसकी लैंग्वेज की है भी या नहीं। मिसाल के तौर पर जो वो सोच रहा है वो एग्जैक्टली वही वहां पर पुट कर भी पा रहा है या नहीं, उसके अल्फाज, उसके वर्ड्स, उसके थॉट्स, उसके एक्सप्लेनेशंस, उसकी लॉजिकल थिंकिंग, ईच एंड एवरीथिंग सारी मैच कर रही है या नहीं। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है। नंबर 3 पे एग्जामिनर ये देखता है कि आपने क्रिएटिविटी और लॉजिकल फ्लो भी दिखाया हुआ है या नहीं, या आपने सिर्फ रट्टाबाजी करके वहां पर जैसे आपने रट्टा लगाया, किसी भी चीज को याद किया और वैसे के वैसे ही वहीं पर जाके लिख दिया, तो ऐसे आपको नंबर नहीं मिलने वाले। आपको खुद से क्रिएटिविटी वहां पर दिखानी पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं कि स्टूडेंट ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से उनके टेस्ट में नंबर कट जाते हैं। नंबर एक, वो रैंडमली लिखते जाते हैं, जैसे उनके पास टॉपिक आता है तो उसके ऊपर रैंडमली लिखना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके नंबर बहुत ज्यादा कट जाते हैं। नंबर दो, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि वो इसको बहुत ज्यादा शॉर्ट या बहुत ज्यादा लॉन्ग बना देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं। नंबर 3, जब भी अपने आप को अपने एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं, उसके अंदर सोच सोच के लिख रहे होते हैं, तो उनको टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, जो कि एक बैड इंपैक्ट डालते हैं उसके पेपर के ऊपर, और उसके जो नंबर हैं वो जाहिर सी बात है कटते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला देता हूं कि किस तरह से आपको इस पेपर को अटेम्प्ट करना है, इस पेपर में दिए गए पर्सनल स्टेटमेंट को। सबसे पहले जो चीज आपको जेब में रखनी है कि इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। फॉर्मेट ये होगा कि सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आएगा, नंबर 2 पे इसकी बॉडी आएगी, नंबर 3 पे इसका कंक्लूजन आएगा, और तीनों चीजें शो होनी चाहिए, यानी कि वो कुछ अलग तरीके से लिखा हो, बॉडी उसकी अलग हो और कंक्लूजन उसका अलग शो रहो पैराग्राफ्स की फॉर्म में। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आएगा, नंबर 2 पे इसकी बॉडी आएगी। इंट्रोडक्शन जो आपने बेहतरीन अल्फाज में शुरू करना है, 3-4 लाइन में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। अब बॉडी वाला जो पोर्शन है उसके अंदर सबसे पहले आपने उसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है, नंबर 2 पे उसका जो है इम्पैक्ट लिखना है, और नंबर 3 पे उसका लिंक लिखना है कि कैसे वो कनेक्ट कर पा रही है आपसे वो चीज। तो यहाँ तक तो हमारी चीजें क्लियर होगी। एंड में हमारा रहता है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में आपको उसके रिजल्ट्स ऐड करने हैं, 3 या 4 लाइनों का कंक्लूजन आएगा, लेकिन याद रखिए इन तीनों चीजों को आपने अलग अलग लिखना है, अलग अलग लिखना है, अलग अलग ये शो हो रही होगी, तो इसके नंबर आपको अच्छे मिल जाएंगे। इस पेपर को अटेम्प्ट करते हुए आपने एक चीज का ख्याल रखना है, जो मेन वर्ड्स हैं आपने मार्कर्स के साथ हाईलाइट कर सकते हैं, जिसे जो है एग्जामिनर है उसको चेक करने में आसानी हो और वो इजीली आपको नंबर दे देगा। अब इसके लिए मैं आपको फाइनल टिप्स देता हूँ। आपको इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, डेली आपको एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है। पास्ट पेपर में से कोई भी एक टॉपिक उठाइए, उसके ऊपर लिखने की कोशिश कीजिए, और जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं उनको इसके ऊपर इंप्लीमेंट करें और उसी के मुताबिक लिखेंगे, तो आई होप कि आपके बेहतरीन नंबर आएंगे। ये जो पर्सनल स्टेटमेंट है ना, ये आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है, यानी कि आपकी जाती राय है, तो आपको इसमें क्लियर रहना है और सिंपल रहना है। जितना क्लियर और सिंपल लिखेंगे उतने ज्यादा नंबर बढ़ने के चांसेस है। उसके बाद इसका जो मेन स्ट्रक्चर है, जिसमें फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन आएगा, नंबर 2 इसकी बॉडी आएगी, नंबर 3 का कंक्लूजन आएगा, इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है पेपर के अटेम्प्ट करने के दौरान। तो ये थी एक ऐसी शॉर्ट वीडियो जिसके अंदर मैंने काफी सारी चीजें क्लियर करके आपको बताया। होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर तो कोई चीज रह गई है तो अगेन मैं उसको वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, या आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर लीजिए और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए, और अपने उस दोस्त को लाजमी शेयर कर दीजिए जिसको इसकी जरूरत है, जो ये टेस्ट क्लियर करना चाहता है और पर्सनल स्टेटमेंट में अच्छे मार्क्स लेना चाहता है। जिसको ये समझ नहीं आ रही उसके लिए चीज बहुत ज्यादा जरूरी है।